ऑगी एंड द कॉकरोचेस में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हम सबने विलन समझा, जिसे देखकर हम हंसते थे, जिसे देखकर हम चाहते थे कि ऑगी और कॉकरोचेस उसे खूब पीटें। हाँ, बॉब। लेकिन भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जिस दिन से तुमने ऑगी देखना शुरू किया है उस दिन से लेकर आज तक असल में तुम बिल्कुल गलत थे। हम सब गलत थे। बॉब विलन कभी था ही नहीं, बल्कि बॉब तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शिकार था। बॉब के गुस्से के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो कि क्रिएटर्स ने कभी ऑफिशियली बताई नहीं, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें वो हर एक एपिसोड में दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में वो राज खोलूंगा जिसके पीछे बॉब का पूरा दुख छुपा हुआ है, और मेरा दावा है कि इस वीडियो के एंड तक बॉब आपके लिए एक विलन नहीं बल्कि एक शो का सबसे बड़ा हीरो बन चुका होगा। वैसे भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बॉब जैसी और भी काफी सारी स्टोरीज है जो कि मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है, और वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही पहले मिलती है क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होता है। तो भाई तुम भी फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लो। भाई हम सब बॉब के बारे में क्या सोचते हैं? एक गुस्से वाला बुलडॉग जो कि हर वक्त चिल्लाता रहता है, ऑगी को मारता रहता है, यही ना? चलो इसे ऐसे समझते हैं, अगर तुम्हारा कल एग्जाम हो और तुम पढ़ाई कर रहे हो और तभी पड़ोसी ने फुल वॉल्यूम पे गाने बजा दिए, तुम्हें कितना ज्यादा गुस्सा आएगा, है ना? अब सोचो बॉब का भी यही हाल है हर एक सिंगल दिन। बॉब एक डिसिप्लिन बुलडॉग था। सीरियसली जब तुम ऑगी के साथ हंसते थे तब बॉब क्या करता था? योगा, गार्डनिंग या मेडिटेशन या फिर अपने गार्डन में प्लांट्स लगाता था, अपने घर की सफाई करता था। बॉब लिटरली वो नेबर है जो कि सुबह 6 बजे उठकर अपने घर की सफाई करता है और चाय पीता है अपने गार्डन में बैठकर, और उसके पास में रहता कौन है? ऑगी, जिसके घर में 24 घंटे ब्लास्ट होते रहते हैं, कॉकरोचेस उधम मचाते रहते हैं, और हर एक एपिसोड में बॉब की प्रॉपर्टी टूट ही जाती है। अगर उसकी जगह कोई भी हो गुस्सा आ ही जाता है। बॉब का कैरेक्टर गुस्से वाला नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और वो नॉर्मल इंसान का ही रिएक्शन है। लेकिन भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली बात तो तब पता चलेगी जब हम देखेंगे कि बॉब की लाइफ में कितना असल में नुकसान हुआ है, और सच में ये तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि अगर कोई तुम्हारा घर बार बार तोड़ दे, तुम्हारे बागीचों को बार बार उजाड़ दे, तुम्हारी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे और कोई उस पर एक्शन ना ले, तो तुम क्या करते? एग्जैक्टली बॉब के साथ भी यही हुआ है। बॉब की फेंसिंग, वो वुडन फेंस जो कि उसने खुद लगाई थी अपने गार्डन के चारों तरफ, 100 से भी ज्यादा बार टूट चुकी है। उसका गार्डन, वो छोटा सा गार्डन जिसमें वो सुबह उठ के प्लांट्स देखता है, पानी देता है, काफी बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एक बार तो पूरा का पूरा घर ही मिट्टी में मिल गया था। और दवाई के बिल्स, यार बॉब को जितनी बार लात घुसे मिले हैं इस शो में, रियल लाइफ में उतने में तो कोई इंसान आईसीयू से बाहर ही नहीं आता। बॉब कोई विलन नहीं है, वो एक शिकार था जिसको हर बार ऑगी और कॉकरोचेस ने परेशान करके रखा है। और इन सब में सबसे बड़ा धोखा तब आता है जब तुम समझो कि ये सब एक्सीडेंट नहीं है, कॉकरोचेस ने जानबूझकर बॉब को प्लान में इन्वॉल्व किया है। छोटू, मोटू और लंबू, ये 3 कॉकरोचेस, भाई ये 3 कॉकरोचेस एक्चुअली में सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से हैं पूरे शो में। उन्होंने बॉब को एक वेपन की तरह यूज किया है। सीरियसली जब भी ऑगी कॉकरोचेस को पकड़ने आता था वो कहाँ भागते थे? बॉब के गार्डन में। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ऑगी वहाँ जाएगा, गलती करेगा और बॉब अपना गुस्सा ऑगी पे निकालेगा, जिसमें बॉब समझता था कि इन सब चीजों के जिम्मेदार ऑगी है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो वो 3 थे और बॉब पूरी कहानी में एक शिकार था। लेकिन यार ये सब जानने के बाद भी एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता था, आखिर बॉब इतना अकेला और इतने गुस्से में क्यों रहता था? क्रिएटर्स ने एक ऐसी चीज छुपाई जो कि उन्होंने कभी ऑफिशियली रिलीज ही नहीं की, इसीलिए इस बात ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। असल में दुनिया में एक रियल डॉग की कहानी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उसका नाम था हचिको। उसका मालिक एक दिन बाहर गया और फिर कभी लौट के नहीं आया। वो डॉग उसी जगह पर बैठकर हर रोज इंतजार करता रहता। दिन बदलते गए, साल गुजरते गए, वो वहीं का वहीं रहा। उसे नहीं पता था कि उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। हचिको को लोग पागल समझने लगे, पर वो पागल नहीं था, वो एक वफादार था। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉब की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सब लोग बॉब को एक गुस्से वाला बुलडॉग समझते हैं जो ऑगी और कॉकरोचेस को दौड़ाता है और मारता रहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि बॉब के गुस्से के पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। कभी बॉब बहुत खुश रहता था। उसका एक मालिक था जो कि बॉब की हर बात समझता था, उसके साथ खेलता था, प्यार से खिलाता था और रोज उसे गार्डन में घुमाता था। वो घर, वो गार्डन बॉब के लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उसके मालिक की यादें थी। एक दिन मालिक ने बॉब के सर पे प्यार से हाथ रखा और बोला, बॉब, मुझे थोड़े दिन के लिए दूसरे देश जाना होगा, मैं बस 1-2 महीने में वापस आ जाऊंगा। बॉब ने मासूम आंखों से सर हिला दिया। उसे लगा मालिक थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल के वापस आ जाएगा। 10 साल बीत गए, दरवाजा कई बार खुलता है पर मालिक कभी वापस नहीं आता। 1-2 महीने का वादा 10 साल में बदल गया। बॉब हर रोज सुबह दरवाजे के पास बैठता, शाम तक आसमान की तरफ देखते इंतजार करता। हर दिन उसे लगता कि आज मालिक जरूर आएगा, और हर शाम उसकी उम्मीद टूट जाती। फिर भी बॉब ने कभी घर नहीं छोड़ना चाहा, क्योंकि ये घर उसके प्यार की आखिरी निशानी था। वो आज भी उस घर की देखभाल करता था ताकि मालिक जब भी लौटे तो उसे सब कुछ वहीं का वहीं मिले जैसे वो छोड़ के गया था। और जब भी कोई उसके घर को नुकसान पहुंचाता है तब बॉब का दर्द गुस्से में बनकर बाहर आता है।
लोग उसे बुरा समझते रहे, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ उस घर को बचा रहा था जिसमें उसका इंतजार आज भी जिंदा था। एक दिन उस घर के बाहर मालिक का पुराना दोस्त आया। उसने बॉब को देखा और चुपचाप एक एड्रेस बॉब के सामने रख दिया। धीरे से बोला, बॉब, तुम्हारा मालिक यहाँ था, शायद अब भी यहाँ हो। बॉब ने कागज सूंघा जिसमें उसे अपने मालिक की खुशबू महसूस हो रही थी। बॉब ने पहली बार अपना घर छोड़ा, अपना गार्डन, अपनी यादें, सिर्फ एक उम्मीद के साथ वो निकल पड़ा। बॉब विदेश पहुंचता है, उस एड्रेस की तरफ एक एक कदम बढ़ाता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, पर सच तो कुछ और ही था। वहाँ ना तो कोई घर था और ना ही कोई मालिक था। वहाँ सिर्फ एक कब्र थी, उस इंसान की जिसके लिए बॉब ने 10 साल तक इंतजार किया। उस पल बॉब की आखिरी सारी उम्मीद भी टूट गई। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बॉब समझ गया, उसने आज तक अपने मालिक को कभी खोया ही नहीं। वो तो कब का जा चुका था। आज बॉब ने पहली बार आखिरी उम्मीद भी खो दी। बॉब ने कब्र के पास अपना सर रख दिया और पहली बार बिल्कुल चुप हो गया। ना तो कोई गुस्सा, ना तो कोई भौंकना और ना ही लड़ना, सिर्फ खामोशी और आंसू, जैसे धीरे से कह रहा हो, मैं आ गया मालिक, पर तुम नहीं मिले। और उसके बाद वो वैसे ही घर आ जाता है अपनी मालिक की आखिरी यादों के पास। पर अब वो इंतजार नहीं करता, बस यादों के साथ जीता है। ऑगी के पास जैक था, ओलिविया थी, कॉकरोचेस के पास उनकी गैंग थी, पर बॉब के घर में कोई भी नहीं था। वो अकेला रहता था, अकेला सोता था, और यहाँ तक कि ये अकेलापन उसे रेज में बदल देता है। साइकोलॉजिस्ट इसे डिस्प्लेसमेंट एग्रेशन बोलते हैं, जब अंदर का दर्द बाहर गुस्से में निकलता है। बॉब बुरा नहीं था, बॉब टूट चुका था, और टूटा हुआ इंसान कभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है। अब वो नए एपिसोड्स में आता भी है तो वो सिर्फ गेस्ट की तरह है, जैसे उस घर में पहले मालिक चला गया, फिर एक दिन बॉब भी सिर्फ एक याद बनकर रह गया। तो यार नेक्स्ट टाइम जब भी तुम बॉब को ऑगी को पीटते देखना तो समझ जाना वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो उस घर को बचा रहा है जिसमें उसके प्यार और उसके मालिक की आखिरी यादें बची है। बॉब विलन नहीं था, बस एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको इंसाफ नहीं मिला। और अगर तुम भी मानते हो तो कमेंट में #justice4bob जरूर लिखना। बाकी अगर यहाँ तक आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर क्यों ऑगी एंड द कॉकरोचेस के अब नए एपिसोड्स क्यों नहीं आते, और क्यों आखिर 2018 में इसे टोटली बंद कर दिया गया? भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ क्लिक करके इसे डेफिनेटली वॉच करना।